पश्चिम पंचायत का मुखिया ये पूनम देवी का मियाँ मनोज कुमार और उसका भाई सगड़ा ऐसा मिलके हमको 4-5 आदमी मारा बिना मतलब का। हम रास्ता जा रहे थे, आगे आगे इमरान भाई जा रहा था और जांच में आया हमको मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया, आईफोन 70,000 का मोबाइल। मुखिया जो है कुबरा, वो कुबरा जो है उसका भाई पकड़ कर किया, पीट दिया। मुखिया बुरी बुरी गाली दिया, इसको पीटो, मियाँ से एक एक करके सबको पीटो। और उसके बाद वो पहले भी हमको धमकी दे चुका था कि तुम्हारे बेटा को है ना, हमको कहा है कि ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे। ये सब 3 साल से दिए हुए हैं थाना में, मगर थाना जाते हैं और कोई नहीं सुनता। आज जो मैं एक स्पेशल खबर आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसे सुन करके आपको भी लगेगा कि क्या कोई जनप्रतिनिधि ऐसा भी काम कर सकता है। लेकिन चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं तो सारी चीज़ों की आज़ादी है, आप आवाम हैं तो आपकी कोई आज़ादी इस देश में नहीं है। पश्चिम पंचायत का मुखिया ये पूनम देवी का मियाँ मनोज कुमार और उसका भाई सगड़ा ऐसा मिलके हमको 4-5 आदमी मारा बिना मतलब का। हम रास्ता जा रहे थे, आगे आगे इमरान भाई जा रहा था और जांच में आया हमको मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया, आईफोन 70,000 का मोबाइल है। वही मनोज का भाई छीन के 5 को थे और 7 को मिलकर बहुत अजितवा ने थे, छोटका सगड़ा थे। अपने मन से कहता है हमको गाड़ी में टच किया, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, बिस्किट अधिकारी भी था और ये लोग जान से प्लान बना के मारा है। जी हाँ, मामला है साहेबपुर कमाल प्रखंड के पूर्व प्रमुख मनोज कुमार का, जिनके ऊपर एक मुस्लिम युवक ने आरोप लगाया है कि उसे घेर करके गुंडों के द्वारा सामने खड़ा होकर के पूर्व प्रमुख मनोज कुमार ने जबरदस्त पिटाई करवा दी। और ये पिटाई का क्या कारण है, जब इस बात को जानने की कोशिश हमने करी है तो बात जो सामने आया है वो पांव तले की जमीन खिसका रही है। दिलसाद कौन है आपका? मेरा लड़का है। क्या घटना घटी थी? घटना कुछ भी नहीं हुआ, वैसे देखा रास्ता है, जा रहा था और बोला का कि मेरे बाइक पे बाइक से हटा दिए, बस वो है ना रोका ना बाइक। बस मुखिया जो है कुबरा, वो कुबरा जो है उसका भाई पकड़ कर किया, पीट दिया। मुखिया बुरी बुरी गाली दिया, इसको पीटो, मियाँ से एक एक करके सबको पीटो। और उसके बाद वो पहले भी हमको धमकी दे चुका था कि तुम्हारे बेटा को है ना, हमको कहा है कि ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे। हम बोले कौन बात पर मर्डर कीजिएगा, हम एप्लीकेशन 3 साल से दिए हुए हैं थाना में, मगर थाना जाते हैं और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। और कोई मुखिया का यही काम है कि जब कोई दस्तखत कराने जाता है, दस्तखत नहीं मुखिया करता है। अब बोलता है कि नहीं करेंगे, इतना उसको बेइज्जत करता है कि रो के सब महलिया आ जाती है घर पे, कि रो के आ जाती है कि हमको उसके घर पर जाना, बेइज्जत कराना बहुत बराबर है, नहीं जाती। मुखिया को आपसे क्या खुन्नस है? खुन्नस कुछ भी नहीं था, बल्कि एक सीढ़ी बना हुआ है पीछे, जाके देख लीजिएगा, तभी से वो मुखिया हमने पर पूरा है। मेरे उसका भाई आके मेरे गेट पर बोला कि आपके लड़की को उठा के ले जाएंगे हम, ऐसा बोला? ऐसे बोला। तो हम लड़की का एडमिशन करा है दरभंगा में पैथोलॉजी कर रही है। एक दिलशाद है मेरा, वो दिलशाद दिल्ली में पढ़ता, एमटेक कर रहा, उसको अभी हम बोला है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, आ जाओ घर पे 1-1.5 महीना रहेगा, उसके बाद फिर चला जाएगा। इसके अब्बू तो 10 साल से बाहर है दुबई में। क्या चीज से मारपीट किया? मारा तो नहीं, हथियार से नहीं मारा, मगर वही है कि 10 को मिल करके मारा, भितरौनी मार के चूर कर दिया गोश्त को। और जब बलब नोक से छूने लगा ना, मेरा बच्चा घर आ रहा था, मुखिया ने गाली देकर बोला इसको मारो। 10 गुंडा को रखे हुआ था हथियार के साथ, इसका जान मार दो। वो बेचारा किसी तरह से जान बच। कितना दिन पहले आपको धमकाया घर पर आकर के कि इसको दिलसाद की हत्या कर देंगे और बेटी को उठा लेंगे? हाँ, 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, ये जो लॉकडाउन लगा है ना, इससे बाद की बात है लगता। तो इसमें आपने आवेदन दिया था? हाँ, दिए हैं, सब दिया हुआ है। कहाँ आवेदन? थाने में दिए ही साहब में। हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जब भी जाते हैं और थोड़ा बहुत वही जगह जमीन का थोड़ा बहुत झंझट है। नहीं, जैसे कि कह रहे थे कि मुस्लिम है तो हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, कुछ ऐसा भी मामला? हाँ, ऐसा भी है। वो लोग बोला कि मुस्लिम आए तो सर घेर 80,000 का मोबाइल भी रख लिया, जेब से निकाल लिया। 80,000 का मोबाइल है और मोबाइल भी नहीं दिया अभी तक। जब जाने ले रहा था तो मोबाइल कोई कीमती चीज है, मेरा बच्चा बचेगा कमा के फिर खरीदेगा। दिलसाद क्या काम करता है? दिलसाद काम करता है लैपटॉप पर। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। अभी तो आप बता रही थी कि एमटेक कर रहा है ना, एमटेक किया ना तो अब जॉब कर रहा है। आप जॉब कर रहा है? हाँ, पढ़ाई खत्म हो गया। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ साल है। जी हाँ, मामला भूमि विवाद से संबंधित है और लोग, ग्रामीण और पीड़ित परिवार के परिजन लोग बता रहे हैं कि ये
लगातार इस क्षेत्र के मुखिया रहे हैं और मुखिया जब से रहे तब से लेकर के आज तक जितने भी लोग जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जो कम पढ़े लिखे क्षेत्र से आते हैं, ऐसे क्षेत्र का ये नेतृत्व करते हैं और उस क्षेत्र के लोगों की ज़मीन को अधिकारियों की मेलजोल से दूसरे को या तो बिचवा देते हैं या विवाद में ला करके खड़ा कर देते हैं। तो दिलशाद को मुखिया आदेश दिया, जो मनोज कुमार है मुखिया के पति, वो आदेश दिया कि इसको मारो। अच्छा। तो उसके बाद उसका छोटा भाई है निरंजन कुमार उर्फ राम बाबू, वो उसका कॉलर पकड़ा और उसका भतीजा था और उसका एक अजीत कुमार उसका भाई है, ये सब हथियार से लैस था और उसको बहुत मारा सर। जी, और कारण क्या था मारने? कारण है ये कि उसका जमीन जो है एक है, उसका मैटर चल रहा था और उसमें जो है ये दलालगिरी करता है, जमीन का भूमि माफिया को रख के रहता है, जो मुखिया पति मनोज कुमार है। और पूरे गांव में ये हंगामा मचाए हुए है, किसी के जमीन को, अपना जमीन को गैर मजरूआ बना देता है, अब खुद वो गैर मजरूआ जमीन पे घर बनाए हुए है। और हम उसका विरोध कर रहे हैं कि वो योजना में करीब लाखों करोड़ों का मनरेगा में लूट किया। और दिलशाद मेरा साथी है और मेरे साथ भी रहता है, ये भी बहाना लगा के उसको मारा होगा, ये भी हो सकता। लेकिन मेन मुद्दा है कि उसके जमीन को वो कब्जा कर रहा है। और वो कितनी जमीन है? जमीन 8 कट्ठा जमीन है। कितनी उसकी अभी कीमत क्या होगी? अभी कीमत होगी करीब 30 लाख जमीन की कीमत होगी अभी। जी, उस जमीन को कब्जा कर वो कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। और ये जो है आएंगे ये जो है जमीन का माफिया है सर, जमीन का माफिया है ये सर। किसी इस तरीके का कारोबार करते हैं। ये कारोबार करता, आदमी को पहले डराता है, उसके बाद और ये जमीन को मतलब डरा के और धमका के और पब्लिक लोग में मतलब ये करता कि ये जमीन में लफड़ा है और वो अपना कब्जा करके और जो आदमी का लफड़ा होता है उससे कुछ पैसा ले लेता और फिर कंप्रोमाइज भी करता और नहीं तो जमीन को सेल करवा देता लफड़ा लगा के। और ये सब सर काम ये काम है इनका। जी जी। विकास के नाम पर क्या कैसा है विकास? विकास के नाम पे तो सर काला धब्बा है। अभी आप जाके थाना कचहरी ढाला से लेके आप चिचियाई बांध तक 15 यूनिट वृक्षारोपण कार्य किया है, तो उसमें पेड़ एक भी नहीं लगा। आप जाके देख सकते हैं, एक भी नहीं। उसका जांच होता है और अधिकारी लोग मिली उली भगत से अपना फिर काम चला जाते हैं, काम अपना करके निकल जाते हैं। और इसमें बहुत घोटाला करता है ये। उसी का अगर हम विरोध करते तो मेरे ऊपर भी केस कर दिया। और वो FIR नंबर है 136/23, उसमें ये वार्ड मेंबर साहब है, इस वार्ड मेंबर साहब को फंसाया गया है। क्या फंसाया गया? फंसाया गया कि मेरा फर्जी सिग्नेचर कर देता है और फिर फर्जी सिग्नेचर का, जैसे कोई गरीब बच्चा या किसी का मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाया जाता है तो उसमें मुखिया का सिग्नेचर का होता, तो वहाँ गया तो वही सिग्नेचर करता है। मुखिया कभी अपने सामने किसी जनता के सामने सिग्नेचर नहीं की आज तक। वो घर में जाता है, फर्जी सिग्नेचर करके लाता है और प्रताड़ित करता है कि तुम मेरा सिग्नेचर। 8 महीना पहले 10 महीना पहले वो आदमी आवेदन दिया था और उसके बाद उसका जमीन का हम आवेदन दिए थे कि साहेबपुर कमाल CO के पास, उसी दिन मेरे ऊपर FIR किया। इस विषय को लेकर के जब हम सनहा पश्चिम के मुखिया के घर पर पहुंचे तो मैं बताऊं आपको कि मुखिया जी अगर घर में होंगे भी तो मुझे बताया गया कि बेगूसराय में हूं। हालांकि जो लोग बताए बेगूसराय में वो मुखिया के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं भी नहीं। और दुर्भाग्य है इस पंचायत का, सनहा पश्चिम पंचायत का, कि जहां 75% लोग, 75% की आबादी आज तक अपने मुखिया को देखा भी नहीं। लोग वोट करते हैं, मुखिया बन जाते हैं। वोटिंग में बहुत तरीके की बात आती है। दलितों के नेता बताए जाते हैं, पिछड़े वर्गों के नेता बताए जाते हैं, एक पांव से विकलांग हैं, लेकिन काम इनका कितना सॉलिड है ये हम आज आपको दिखाएंगे। बहुत जासूसी बोलता, जासूसी करता, क्या जासूसी किया वो भी तो दिखे। अच्छा, जासूसी का भी आरोप लगा। लगाया कि यह ना जासूसी करता। कोई आदमी मार रहा था तो पूछे कि क्यों मारे उसको, इतना बेकसूर का बच्चे को इतना मारे हो, तो बोला कि ये तो जासूस है, जासूसी करता है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। क्या जासूसी कर रहा वही था? तो जानेगा क्या जासूसी किया, वो तो मनोज ही जानेगा। यही न कह रहा होगा उसका लगाने का।
बच्चा छोटा छोटा लिया साहब तो पुलिस मुखिया का अभी तो एक को मोड़े हैं 4-5 लौंडा को मर्डर करेंगे। ये बात बच्चा छोटा छोटा ये बात भी बोला। फोन भी छीन लिया, फोन भी नहीं दिया, फोन भी छीन लिया। कितना 3-4 दिन हो गया। क्या नाम है? मनोज का पति मनोज बोला, मनोज कुबरा ही सब बात बोलता। पूनम देवी जो उसका पति है, पूनम देवी तो मुखिया खाली नाम की है, सारा चीज उसका सवार करता गुंडा मनोज बाजी पूरा। जी हाँ, ये मनोज कुमार पूर्व प्रमुख साहेबपुर कमाल हैं और इनकी चलती है और ये इनके बारे में बताया जाता है कि जो भी लोग इनके खिलाफ अगर कोई खबर भी चलाता है तो उस पर ये मुकदमा कर देते हैं। कोई इनके खिलाफ चूं करेगा तो उसे ये अपने लपेटे में लेते हैं। और तो और जो आरोप एक है लगा, जो बहुत बेहद गंभीर आरोप लगा है इनके ऊपर कि हथियारों के बल पर गुंडे को लेकर के गए और एक मुस्लिम युवक की जबरन पकड़ के धुन के पिटाई कर दी, उसके फ़ोन को छीन लिया गया। ठीक है अब इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के घर पर पूर्व में भी उसके बहन को उठा लेने की धमकी दी। हाँ, धमकी भी बहुत बढ़ फिर मेरे भाई को अभी से कुछ दिन 2 साल 1 साल पहले बोला कि है ना तुमको है ना मार के गाड़ देंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। इतना बड़ा धमकी दे चुका। उसके बाद में भी कुछ दिन पहले उसमें भी बोला, मम्मी के साथ था, उसमें भी बोला कि तुमको फंसाएंगे ना तब तुमको समझ में आएगा। उसका बहुत दिन से मतलब मेरे भाई को वो लगा हुआ था। उस दिन अकेला पकड़ा गया, उसको बहुत मारी सो लोग। इतना ही नहीं, हत्या कर देने की भी धमकी पूर्व प्रमुख मनोज कुमार के द्वारा दिया गया। ये तमाम चीज़ जो हमारे सामने आई है वो परिजन बता रहे हैं और परिजन के बयानों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि साहेबपुर कमाल प्रखंड में अंचलाधिकारी के मिलीभगत से आज भूमि की जो बंदरबांट हो रही है और वो बंदरबांट महज 10 से 20 हजार रुपये लेकर के किसी की ज़मीन किसी को दी जा रही है, किसी की ज़मीन का पर्चा किसी को काट दिया जा रहा है, किसी की ज़मीन की रसीद किसी को कर दी जा रही है, किसी का मोटेशन रद्द कर दिया जाता है। जो जेन्युइन काम है उसे रद्द कर दिया जाता है और जो इलीगल काम है उसे किया जा रहा है। और ये मामला एक नहीं दर्जनों मामले साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंचलाधिकारी के आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं बेगूसराय के जिलाधिकारी को क्या हो गया है कि इन तमाम बातों का संज्ञान भी लेना उचित नहीं समझते। हालात इस तरीके की बन गई है कि अगर यही स्थिति लगातार बनी रही साहेबपुर कमाल प्रखंड और अंचल में तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब यहाँ से मैं फिर वही खबर दिखाऊंगा कि भूमि विवाद के वजह से अमुक व्यक्ति को गोली मार दी गई, अमुक व्यक्ति किडनैप है, अमुक व्यक्ति का शारीरिक शोषण किया गया, अमुक व्यक्ति का मानसिक शोषण किया गया, अमुक व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया गया। इन तमाम शब्दों से अगर जिला प्रशासन नहीं जूझना चाहती है तो निश्चित ही साहेबपुर कमाल के अंचलाधिकारी के कामों की समीक्षा होनी चाहिए और इनके कार्यकाल की भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है कि भूमाफियाओं से मिलकर जिनकी जमीन है उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। दिक्कत हुआ क्या कि कल हम बाइक से जा रहे थे, मेरे पश्चिम पंचायत का मुखिया जी जो हैं लेडीज है, उनके हस्बैंड मनोज कुमार, उसका भाई निरंजन कुमार क्या किया, एक आदमी के साथ मेरे गाड़ी को ओवरटेक किया। उसके बाद हमको बोला कि वाह बनता है ये वो, और फिर उसके बाद हमको मतलब हाथापाई मतलब कॉलर पकड़ के दबोच लिया और बोला कि मतलब मारने लगा। हम कुछ बोले नहीं पाया, हथियार भी लगा सटा दिया और पूरा हम मतलब नर्वस हो गए। अपने हथियार सटा और उसके 5-7 गो और आया और उसके बाद है ना 5-7 गो आया, धीरे धीरे पूरा मारने लगा। फिर हल्ला करने लगा बगल से क्या कि जासूस है, क्योंकि हम एक ही पंचायत के हैं, वहीं रहते हैं। 1 महीना से अभी हम घर पे आए हुए हैं और ये सब भू माफिया है मेन। अब मेरे एक जमीन को ना जमीने का विवाद, मेरे एक जमीन को ये लोग बेच दिया, मतलब बेचवा दिया, उल्टा पुल्टा रसीद करा। इसमें हम कंप्लेन किए थे इसको,
इसके वजह से ये हमको खुन्नस से मारा। और झूठ का बोलता है कि मेरे गाड़ी में तुम टच कर दिए। तो प्रशासन और आज आए थे, ये कल शाम 5 बजे घटना है। आवेदन दिए? हाँ, आवेदन हम वहाँ पर दिए अपने स्तर जो अपने से हुआ, जैसे भी थाना पर गए, जो भी लिखे दिमाग उस टाइम बहुत ई थे एकदम हालत से, फिर जो भी दिए। अब पहले का भी हम एप्लीकेशन दे रखे हैं उसको, जमीन वाला विवाद पे। तो यही सब मेरा। कितना जमीन का विवाद है? मेरा वो जमीन 8 कट्ठा है, बगले में है गांव में, वहाँ पे उसको। आप कितना दिन पहले गांव आए? हम 1-1.5 महीना से गाँव में आए। गांव में है। ये घटना कब हुई? और घटना हुआ कल। अब मेरा मोबाइल भी छीन लिया। आईफोन मेरे पास 70,000 का था, उसी को टारगेट उसको गिरा के मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन ताकि हम एकदम ई हो जाए। हाँ, अब पॉकेट में पैसों और था, वो सब भी निकाल। कितना पैसा था? वही 500-600 रुपया, जो 500-600 रुपये थे। और क्या बजे की घटना है? ये घटना है 5 बजे के लगभग शाम को। जी। कहाँ पर आपको मारपीट अपने किया? घर के पास मारा। अपने घर के पास। आपका घर उसके घर से आगे पड़ता? हाँ, थोड़ा सा आगे पड़ता। थोड़ा सा आगे पड़ता। उसका कितना नंबर में है घर? मुखिया का? हाँ, वार्ड नंबर 7 में है उसका। जो उसकी पत्नी ना मुखिया है, जी। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है पूनम देवी। पूनम देवी। जी। तो ये लोग आपकी जमीन को हड़पना चाह रहे थे? हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है, मतलब करवाया है। अपने नहीं हड़पता है, मतलब साथ में रहता है पूरा इंटरनल। कल जिस समय मारपीट आपके साथ की गई थी, उस समय प्रतिनिधि साथ में थे क्या? हाँ, मुखिया जी के पति थे, वो सामने से पूरा देख रहे थे और बोल रहे थे मारो मारो ये वो। और हमेशा बात करते हैं क्या, समाज में हम मुस्लिम इससे आते हैं समाज से, तो दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके का धमकी दिलवाते हैं ये वो। अच्छा, आप लोग को धमकी भी दिलवाते हैं? हाँ, धमकी भी दिलवाते हैं हमको। हाँ, और हमको पहले, मतलब बहुत पहले से हमको टारगेट भी बहुत पहले से किया हुआ था। किस लिए? इसलिए कि एक बार है ना, मेरा घर था, तो उसके यहाँ पर सीढ़ी मेरा था, तो खरंजा रोड था, पहले से मेरा घर बना हुआ था, बाद में रोड बना। तो वो क्या किया कि जब ढलाई का रोड आया तो मेरा बातचीत हुआ, तो बोला कि हम सीढ़ी तोड़ देंगे फिर बना देंगे। और तोड़ के नहीं बनाया था, हम उसको बोले तो हमको बहुत गाली वाली दिया। और उसके बाद है ना, बोला कि तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। मेरी मम्मी भी थी और मेरे गाँव का 2-4-5 गो मुस्लिम समाज का लोग है जो उसके साथ उठना बैठना है। और सब मतलब अंदर से खुन्नस रखता है समाज सब पे, क्योंकि हमारे गाँव ही से उसके खिलाफ में एक मुखिया मेरे। पुलिस में गए तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस में हम गए तो पुलिस ने कहा ठीक है, FIR आपका, मतलब हम देखते हैं, जांच करते हैं, इस पे FIR होगा। आज आए थे पुलिस तो पूछे कि कंप्रोमाइज़ करिएगा, ये FIR करिएगा। तो हम कह देखिए इस तरीके से मारा, मेरा मुंह कान फाड़ दिया, ब्लड पूरा यहाँ से कटा हुआ पूरा इंटरनल। और बदन में इतना चोट है कि हम बता नहीं सकते, मतलब हम किस अभी खड़े हुए हैं। एगो टी-शर्ट पहने हुए हैं, एगो टी-शर्ट यही टी-शर्ट है, यही पहने हुए थे। खींच के मारा, बोला कहा कि तुम गाड़ी मेरा कर दिया, फाड़ दिया। देखिए, और है क्या कि गाड़ी पे एक जरा स्क्रैच भी ना है, जो किसी को हम धक्का मारे कुछ। वहाँ पे बहुत लोग समाज का था, वो भी देखा जो बात है। आप किस गाड़ी से थे? हम, मेरा FZ था, बाइक था, मोटरसाइकिल। आप देखिए कि क्या है मामला और कैसा चल रहा है साहेबपुर कमाल अंचल। वो आतंकवाद है, वो ऐसा जगह पर घर बना रहा है लोग का जमीन हड़प करके कि किसी को बच्चा को स्कूल जाने तक में मुमकिन न कर सकता। अभी जो घोषित किया है कि हम कचरा वाला बनाए हैं, एकदम गायल खाता में बनाए है, उसी पर बैठक करता है। अभी एक जो बनाए है मत्तू रोज जाने वाला, उसके घर के रास्ता पर वो अपने भाई का घर बनाए है, क्या करके दूसरे के जमीन पर, उसका जमीन नहीं है कि किसी के बच्चा को मियाँ को मारना। और मियाँ से उसको इतना नफरत है हम कह नहीं सकते। और वो जीतता भी है तो पैसा देकर जीतता है, उसको तो कोई चाह नहीं रहा, मगर पैसा पर वो अपना काम करता। और यहाँ का आदमी जो भी जाता थाना उसके कब्जा में। अगर किसी को मार कर भी गिरा दे तो वो कोई थाना वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बार बार इमरान मेरा भाई है, मेरे भाई पर इतना आरोप लगाए हुए है कि गोली तक चलाने के लिए तैयार। ऐसा आतंकवाद मुखिया हम आज तक नहीं देखे। अब मुखिया को बनाया जाता किस चीज़ के लिए? आप पत्रकार हैं, बताइए मुखिया को किस चीज़ के लिए बनाया जाता? कि बेजाय समाज को सुरक्षित के लिए। जब वो मुखिया बन जाएगा क्रिमिनल डाकू, तो समाज का क्या हाल? तो आपके यहाँ तो महिला मुखिया हैं। महिला मुखिया उसका पति है। महिला मुखिया जब महिला डकैत नहीं बन सकती है। तो महिला मुखिया को देखे हैं कभी? मुखिया को देखे हैं ना, मुखिया को देखे हैं। मुखिया होती है गाँव में कभी कभी, मगर उसका काम सब पति करता, सब पति करता। मुखिया कभी नहीं करती है काम। लिखा गया है, FIR कॉपी भी आपको देंगे, उसमें लिखा गया है कि ये सब मुस्लिम लोग आतंकवादी साजिश के तहत ये सब काम करता है। हाँ, आतंकवाद लिखा हुआ है FIR में। ये प्रूफ है आपका? हाँ, मेरे पास प्रूफ है सर। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी, मेरे पास प्रूफ है। वो जो आवेदन दी है मुखिया पूनम देवी, तो उसमें लिखा हुआ है कि पूनम देवी को पहचानते हैं? पूनम देवी को पहचानते हैं फेस से, कभी कभी
नजर आ जाती है। नहीं तो ज्यादा ये इनका पति जो मनोज कुमार है वो भूमि माफिया है और उसके ग्रुप के साथ रहता अपना यही सब। मतलब दिलशाद के साथ जबरदस्ती, दिलशाद के साथ तो जबरदस्ती मारा हुआ अपने घर पे। जिस समय मारपीट के लाया उस समय दिलशाद की स्थिति कैसी थी? बहुत गंभीर थी, ब्लड मुंह से ब्लड आ रहा था। मुंह से ब्लड आ रहा? मुंह से ब्लड आ रहा, नाक से ब्लड आ रहा था। कोई फोटो तस्वीर? हाँ फोटो तस्वीर वीडियो है उसका।